दिखाई एक तस्वीर है भव्य राम मंदिर की, जो 4 वर्षों में बनकर तैयार हो गया, आपके सामने खड़ा है, जिस पर हमारे देश के करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है और चंदा भेजा, दान दिया और आज राम मंदिर अब तैयार है। और दूसरी तरफ वो 5 एकड़ की जमीन भी हमने आपको दिखाई, जो उसी समय मुस्लिम पक्षकारों को दी गई थी कि आप यहां पर मस्जिद बना सकते हैं। इस मस्जिद पर एक बोर्ड तो बना है, सपने बहुत अच्छे उन्होंने देखे और ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, इसकी हमें तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो बताया कि मस्जिद तो बनेगी लेकिन साथ ही यहाँ पर अस्पताल भी बनेगा, यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी बनेगी, यहाँ पर एक कम्युनिटी किचन भी बनेगी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि यहाँ चंदा आना शुरू हो और यहाँ पर भी एक वैसी ही मस्जिद बन जाएगी, तो फिर जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो भी शायद खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अक्सर ये बात कहते हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए, फ्लाईओवर क्यों नहीं बनाया जाता, मंदिर की जगह विकास क्यों नहीं किया जाता, मंदिर में क्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में लाखों मंदिरों को जो हजारों करोड़ों रुपए का दान मिलता है, उससे असल में सरकारें अस्पताल और स्कूल बना सकती हैं, बनाती भी हैं, उससे पब्लिक वेलफेयर का काम होता है। लेकिन मस्जिदों और चर्च को मिलने वाले दान और फंड में से 1 पैसा भी सरकारें उनसे मांग नहीं सकती। यानी यह भी एक ब्लैक एंड व्हाइट की तरह, हमने आज पहले आपको ब्लैक एंड व्हाइट की तरह यह दिखाया कि एक प्लॉट, एक जमीन का टुकड़ा जहां पर रामलला की स्थापना हो रही है, जहां रामलला पैदा हुए वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, और दूसरा आपको दिखाई तस्वीर जहां पर मस्जिद बननी थी। अब एक तस्वीर ये देखिए कि हमारे देश में जो लाखों मंदिर हैं, जहां पर आप जाते हैं, आप दान देते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, उस पैसे का क्या होता है? उस पैसे पर सरकार का कंट्रोल होता है, इन मंदिरों के मैनेजमेंट पर सरकारों का कंट्रोल होता है। लेकिन क्या यह कंट्रोल मस्जिदों पर है? क्या यह कंट्रोल चर्चेज पर है? सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई एक याचिका में यह बताया गया कि देश भर के 6 लाख में से 4 लाख मंदिर ऐसे हैं जिन्हें श्रद्धालुओं से मिलने वाले दान का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों को देना पड़ता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में मंदिरों को जो दान मिलता है श्रद्धालुओं से, उसमें से 14% पैसा सरकार एडमिनिस्ट्रेशन फीस के नाम पर ले लेती है, 4% पैसा ऑडिट फीस के लिए ले लेती है और दान का 4 से 10% पैसा कमिश्नर कॉमन गुड्स फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यह लगभग सभी राज्यों में ऐसा ही होता है। और फिर जब मंदिरों से आया ये जो पैसा सरकारें ले लेती हैं, फिर सरकार इसे अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स में लगाती हैं, जिसमें सबका फायदा होता है, हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी और दूसरे धर्मों का भी। यानी एक मंदिर से जो पैसा निकला वो असल में हर धर्म के लोगों पर खर्च हो रहा है। लेकिन जिस तरह राज्य सरकारें मंदिरों से पैसा लेती हैं, मंदिरों पर उनका कंट्रोल है, उनका प्रशासन चलता है, उस तरह से मस्जिदों और चर्चेज की जो आय है उससे सरकार को कुछ हासिल नहीं होता। और सरकार चाहे भी तो वो मस्जिदों और चर्च को मिलने वाले दान में से 1 पैसा भी उनसे ले नहीं सकती। इस हिसाब से देखें तो मंदिर तो राज्य सरकारों का खजाना भरते हैं और फिर इसी खजाने से अस्पताल भी बनते हैं, स्कूल भी बनते हैं, सड़कें भी बनती हैं। लेकिन मस्जिदों और चर्च से सरकारों को 1 पैसा भी नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद इस देश के नेता अक्सर आपसे यही कहते हैं कि मंदिर की जगह तो स्कूल और अस्पताल बनाया जाना चाहिए। मंदिर में क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं? आज लोगों को मंदिर की जरूरत नहीं है, आज लोगों को स्कूल, अस्पतालों की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, विकास की जरूरत है। लेकिन यही बात कभी मस्जिदों के लिए नहीं कही जाती कि आज मस्जिद की क्या जरूरत है, इसकी जगह स्कूल बना दीजिए, अस्पताल बना दीजिए। यहां बड़ी बात यह भी है कि मंदिरों के दान में से एक हिस्सा सरकारों को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद आज राम मंदिर सरकार के पैसे से नहीं, बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों के दान के पैसे से बन रहा है, जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से राम मंदिर के ट्रस्ट को दिए हैं। और हमारी अगली खबर इन्हीं करोड़ों राम भक्तों के लिए है। आज पहली बार राम मंदिर के गर्भगृह की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें आप रामलला की एक प्रतीकात्मक प्रतिमा को पहली बार देख पाएंगे। 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की जिस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा, वो प्रतिमा इससे अलग होगी। लेकिन उससे पहले इस प्रतीकात्मक प्रतिमा को आज मंदिर परिसर और गर्भगृह का भ्रमण कराया गया। यानी रामलला को यह दिखाया गया कि उनका मंदिर और उनका गर्भगृह कैसा बना है और लगभग 500 वर्षों के वनवास के बाद कितने भव्य मंदिर में रामलला की
प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो जिस घड़ी का इंतजार हर किसी को था वो आ